हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने डीपी क्लास पर। मैं अशोक अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। तो जैसा कि हम अपनी इक्वेशन ऑफ अ लाइन के 2 वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम थर्ड वीडियो में देखेंगे और अच्छे मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि थोड़े अच्छे लेवल के और आते हैं वो, है ना। तो अगर आपने बाकी की 2 वीडियोज़ नहीं देखी, स्पेशली पहली वाली वीडियो, तो वो जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए पूरे चैप्टर के बारे में। क्लियर है? चलिए तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आइए देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन आगे हमारे सभी के सामने प्रस्तुत है, देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना। मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो दोनों जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट बताइए क्या होगा। ठीक है, बता देंगे। इफ़ दिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन दिस, और अगर वो पॉइंट इस लाइन पे तीसरी लाइन पे लाई कर रहा है तो के की वैल्यू बताओ क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछ लें एक ही क्वेश्चन में। तो पहले लाइन की इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 1। तो इसी फॉर्मेट में हम सेकंड इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, 3x - y = -9। हो तो साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करना में आता है, तो हम उसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले y के कोफिशिएंट को इक्वल फॉर्म कर लेते हैं, इसमें इंटू 1 × 3 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x + 3y = 1। 3 का मल्टीप्लाई 3 × 3x 9x, -y × 3 -3y, एंड 9 × 3 -27। हो तो ये काटो, ये हो जाएगा 13x, ये हो जाएगा -26। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। वेरी गुड। अब ये x की वैल्यू -2 आ गई। अब इसकी हेल्प से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y की वैल्यू किसी में भी पुट कर सकते हो, 2 इक्वेशन है ना। तो सेकंड वाले में पुट कर लेते हैं, 3x - y = -9। तो ये 3 - 2 - y -9, तो -2 × 3 -6, +9 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, y को वहाँ पर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या आ गया है, वो आ गया हमारा -2, 3। मतलब ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारे ये दोनों लाइंस का। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। आराम से हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, आफ्टर दिस ये पॉइंट लाई कर रहा है इन दोनों, इस लाइन पे, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है और इस लाइन पे लाई कर रहा है। बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो लाइन की इक्वेशन गिवन है उसमें x की प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर देंगे एंड y की प्लेस पे y की वैल्यू, तो के के लिए सॉल्व हो जाएगा हमारा। कैसे, 2k - 1, x की प्लेस पे -2, -2 y की प्लेस पे 3, हाउ = 4। मल्टीप्लाई करेंगे, 2k × -2 -4k, -1 × -2 +2, -2 × 3 6 = 4। तो -4 एज इट इज़, ये हो जाएगा हमारा 2 - 6 - 4 = 4। 4k राइट हैंड साइड और 4 लेफ्ट हैंड साइड, तो -4 = 4k हो जाएगा, -8 = 4k। तो k की वैल्यू क्या है हमारी, -2। तो इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। क्लियर है? आगे आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, और आई थिंक मैं ये वाला करवा चुका हूँ, पर कोई नहीं, एक बार और सही है ना। आई थिंक पहले करवा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, सेम रिपीट होकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस टाइप से समझ सकते हो। पहले इन दोनों को सॉल्व करके हमने एक इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया और इसको इस लाइन के इक्वेशन पुट करके के की वैल्यू फाइंड कर ली। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग फॉर्मेट में, तो आप कर लेंगे। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया कॉपी? वेरी गुड। आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन में फाइंड करना है, वो इस पॉइंट से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है इस लाइन के। एक लाइन है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है और वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, मतलब इस टाइप से कुछ बन रहा है सिनेरियो। ये मैं गिवन है, दैट इज़ 4x + 5y = 6, और ये लाइन कहीं पे एक पॉइंट होगा -2, 1, और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो बताइए क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन। एक लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं इक्वेशन फाइंड करने के लिए, या तो स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, स्लोप एंड 1 कोऑर्डिनेट, या फिर दोनों कोऑर्डिनेट या दोनों पॉइंट्स, है ना। तो आइए देख लेते हैं इसमें कुछ। एक हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, या तो हम पे एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए और या तो हम पे स्लोप होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट तो मुझे दिख नहीं रहा है, आ सकता है कहीं से स्लोप, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको आए तो ट्राई कर सकते हैं पॉज करके, अदरवाइज देख लेते हैं। ठीक है, इस लाइन का हम स्लोप फाइंड कर लें पहले। इस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, y के इक्वल में फॉर्म करके स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेते हैं, y = mx + c में। ठीक है, तो उसको हम करेंगे तो 5y = -4x + 6, 5 से डिवाइड, y = -4y 5x + 6y 5।
तो इसका स्लोप क्या आ गया सर, माइनस का 4/5। तो M1 सिलेक्ट कर लेते हैं। और इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, मान लेते हैं हम M2। तो पता है अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होती है, M1 डॉट M2 इज इक्वल्स टू -1। तो M1 में फाइंड कर ही लिया इससे, डॉट M2 -1। तो यहाँ से माइनस माइनस कटेगा तो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से 5/4। दैट मीन्स जो लाइन में फाइंड करना है उस लाइन का स्लोप क्या है, 5/4। और एक कोऑर्डिनेट भी है, बस हो गया हमारा काम तो, है ना। तो y माइनस y1 m x माइनस x1, हाउ, यही होती है इक्वेशन फाइंड करने की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो y माइनस y1 क्या है हमारी 1, m क्या है 5/4, x माइनस x1 क्या है -2, तो माइनस माइनस +2, ठीक है। -2 था और ये ऑलरेडी माइनस रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई 4, y माइनस 1, 5 का एज इट इज़ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 इंटू वाई 4y माइनस 4 इंटू 1 4, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 2 10। 5x को एज इट इज़ देते हैं, 4y को वहाँ ले जाते हैं और 4 को भी वहाँ ले जाओ तो क्या बन जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। हाउ, तो ये होगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि हमें लाइन फाइंड करना था। 5x एज इट इज़, 4y यहाँ जाएगा तो माइनस का हो गया, 4 यहाँ जाएगा तो प्लस का, 10 + 4 14 इक्वल्स टू 0। हाउ, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी परपेंडिकुलर में दिया ही ये, ऐसी पैरेलल में पूछ सकते हैं तो उसमें जो स्लोप होगा स्लोप तो वही सेम स्लोप रहेगा दूसरी क्वेश्चन का भी। क्लियर है, अच्छे क्वेश्चन हैं इस टाइप पे देखने को मिलते हैं हमें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट। ये पहले कॉन्करेंट क्या होता है, कॉन्करेंट क्या होता है, हमने कोलिनियर तो पढ़ा है, कॉन्करेंट तो पढ़ा नहीं है। कॉन्करेंट के देखिए बेसिक आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं। कॉन्करेंट क्या होता है, 3 लाइन्स हैं तो ये कह रहे हैं कि ये तीनों लाइन्स क्या है, कॉन्करेंट हैं, शो करना है ऐसा में। कॉन्करेंट मतलब तीनों लाइन्स एक कॉमन पॉइंट से पास कर रही हैं। जैसे कि इसमें दिख रहा है एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, तो ये तीनों इस कॉमन पॉइंट से पास कर रही हैं। ये हमें शो करना है, इसे प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे आप थोड़ा सोच सकते हैं, थोड़ा सोचिए कैसे करेंगे हम प्रूफ कि तीनों लाइन्स एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही हैं। जल्दी से, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आइए देख लेते हैं। क्या करते हैं इसमें, कोई भी दो इक्वेशन को आप पिक करके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। अरे बोलो, कर सकते हो ना, वेरी गुड, कर सकते हैं। तो सिंपल वाले देख लें कोई, ये देख लो, ये रहने देते हैं, ये और ये, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा इजी लगेगा। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ऐसे इसको देख लेते हैं, x प्लस 5y और 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू -2, ठीक है। हमें दिखा है दोनों में x है, पूरा सेम है, बस साइन का डिफरेंस, तो साइन को अपोजिट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो प्लस x से माइनस x कैंसिल आउट, -3y माइनस 5 माइनस का 8y, 6 + 2 8। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1। हाउ, अब y की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो आप दोनों इक्वेशन में से, तो यहाँ से मिल जाएगी हमें x की वैल्यू। तो x -3 -1 6, तो x + 3 = 6। तो सर x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब तो कुछ ऐसा लग रहा है हमें कि जो पॉइंट आया है ये पॉइंट इन दोनों का तो इंटरसेक्शन पॉइंट है। मतलब ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर सेम इसी पॉइंट पे, समझिएगा, क्योंकि जो लाइन्स हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो अदरवाइज बिल्कुल नहीं करेंगी। अगर कर्व्स होते हैं तो वो कर सकते हैं एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट, बट लाइन्स हमेशा अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगी, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन्स होंगी तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, ये पैरेलल लाइन्स नहीं है इसलिए इंटरसेक्ट करेंगी एक सिंगल पॉइंट पे। और अगर ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो थर्ड लाइन भी इसी पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। थर्ड लाइन और कहीं करेगी तो फिर तीनों कॉन्करेंट तो होंगी नहीं, है ना। अगर कॉन्करेंट है तो थर्ड लाइन भी इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी होंगी बाकी दोनों की हेल्प से, मतलब बाकी दोनों के रिस्पेक्ट में। तो मतलब ये पॉइंट अगर हम थर्ड लाइन के क्वेश्चन में सेटिस्फाई कराएं तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मतलब 2x + 5y = 1 है, तो उसमें अगर हम x की प्लेस पे x की वैल्यू, y की प्लेस पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या सॉल्व, मतलब दोनों साइड सेम आना चाहिए हमारा आंसर। तो 2x प्लेस पे 3, 5 y के प्लेस पे -1, 3 × 2 6, 5 × -1 -5, 6 - 5 1, इक्वल में 1 चल ही रहा था। तो मतलब हमारे LHS और RHS इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं दीज लाइन्स आर कॉन्करेंट, दैट मीन्स एक सिंगल पॉइंट से इंटरसेक्ट करके ये पास हो रही हैं तीनों लाइन्स।
तो इस टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं कॉन्करेंट है कि नहीं। ठीक है, आया समझ? कॉन्करेंट का क्या कॉन्सेप्ट था? कोलिनियर अलग है, वो उसकी जस्ट बात देख रहे हैं। ये कॉन्करेंट था कि मतलब 3 लाइन्स हैं, वो तीनों एक सेम पॉइंट से पास कर रही हैं, ऐसे करेंगे प्रूफ। ठीक है, वेरी गुड। और हो सकता है सेकंड टाइप, ये हो गया फर्स्ट टाइप, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। और सेकंड किस टाइप से आ सकता है कि गिवन होगा कि तीनों लाइन्स कॉन्करेंट हैं और इनमें से कोई एक वेरिएबल की जगह कोई कांस्टेंट दे दिया, के दे दें, पी दे दें, कुछ दे दें, और उसको सॉल्व करने के लिए कहें कि उसकी वैल्यू बताइए। तो जिसमें भी पी के या कोई भी कांस्टेंट है उसको छोड़ के बाकी दोनों को सॉल्व करिएगा, उनसे एक कोऑर्डिनेट मिलेगा और उसको थर्ड इक्वेशन पुट करिएगा, तो वहाँ से पी के जो भी हो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने आपको दोनों बता दिए किस टाइप से करेंगे आप। क्लियर है? ले लें स्क्रीनशॉट, बहुत बेहतरीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा कोलिनियर पे बेस्ड होगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आइए देख लेते हैं कोलिनियर का, लेकिन सेकंड टाइप वाले। जैसे अभी हमने कॉन्करेंट पे देखा था कि प्रूव करना था, ऐसे कोलिनियर में भी आ सकता है प्रूव करना है। कॉन्करेंट में सेकंड टाइप मैंने बता दिया था, और ऐसे ही कोलिनियर में सेकंड टाइप इस टाइप का है, मतलब सेम ही है। वो जो हम दूसरा मेथड निकाया कॉन्करेंट में, वो यहाँ पर कोलिनियर के फॉर्म में करा ले रहे हैं आप। क्लियर है? ये कह रहे हैं 3 पॉइंट्स की कोलिनियर है, तो एक वैल्यू बताओ। कोलिनियर मतलब सारे पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए ये एक ही वैल्यू क्या होगी कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो -3, 2 एंड 2, -1 एंड A, 4 हो। तो देखिए जब तीनों पॉइंट्स सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो अगर हम A, B और C, तो मतलब AB का स्लोप इक्वल होना चाहिए BC के स्लोप के, हो, क्योंकि सेम लाइन है। लाइन का स्लोप तो एक ही रहेगा, आप कहीं भी मेजर करो उसको, है ना, कहीं भी मेजर करिए तो लाइन का स्लोप तो सेम ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि AB का स्लोप और BC का स्लोप दोनों का सेम रहेगा। तो इनकी हेल्प से हम सॉल्व कर लेते हैं। AB का स्लोप निकालना है तो x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू, अब इसके लिए ये A है, ये B है, ये C है, तो y2 4 माइनस y1 -1 अपॉन x2 A माइनस x1 दैट इज़ 2। ठीक है, इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3 डिनोमिनेटर में 5 अपॉन A-2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -3 A-2 5 इंटू 5 -3A प्लस 6 इज इक्वल्स टू 25। 3A को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, 25 को लेफ्ट हैंड साइड, तो 6 - 25 इज इक्वल्स टू 3A, तो जाएगा माइनस का 19 इज इक्वल्स टू 3A। तो A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस का 19/3। चेक कर लें, थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लग रहा है आंसर। ये आएगा -1 -2 2 -3 4 -1 A-2, तो -3 +5 A-2 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 25 -3A प्लस 6 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड -16। ठीक है, यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक ही वैल्यू इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं, A हो, K हो, B हो, C हो, कोलिनियर में इस टाइप से सेम इसी मेथड से कॉन्करेंट के लिए आता है क्वेश्चन। तो सेम ही था, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कर लीजिएगा। इसमें भी प्रूव करने के लिए आ सकता है। हमने जब लास्ट टाइम लिखा था तो उसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको किया था कि 2 का डिस्टेंस थर्ड के, मतलब 2 के डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आता है, तो उससे भी कोलिनियर हो सकता है प्रूफ, और इससे भी। अगर कुछ गिवन नहीं है कैसे करना है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 3 पॉइंट्स हैं ABC आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC जिसके 3 वर्टिसेस गिवन है। फाइंड क्या करना है, एक्चुअली पार्ट्स वाला क्वेश्चन है, तो क्या करके पार्ट्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में कह रहे हैं स्लोप बताइए एल्टीट्यूड ऑफ AB का, AB एल्टीट्यूड का स्लोप बताइए, मतलब समझे नहीं, आओ देखते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ये कह रहे हैं AB का एल्टीट्यूड होता है स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ AB, मतलब C से अगर हम AB पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो उस एल्टीट्यूड का स्लोप बताइए। मतलब डी पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट करेगा इस AB को, तो CD का हमें स्लोप बताना है, मतलब वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ CD। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा अच्छे से, CD का हमें स्लोप बताना है, तो कैसे बताएंगे आइए देख लेते हैं। उसके लिए मैं वही अगेन, या तो स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, स्लोप या एक कोऑर्डिनेट या फिर 2 कोऑर्डिनेट जहाँ से वो पास हो रही है। तो हमें CD के लिए बस यही गिवन है, C का कोऑर्डिनेट गिवन है, दैट इज़ 1, -8। या तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर हम एक कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं।
तो कोऑर्डिनेट तो कुछ इससे दिख नहीं रहे इसमें कंडीशन जिससे हेल्प से हम कोऑर्डिनेट फाइंड करें, तो स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। ए बी का स्लोप हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों के हमें पॉइंट्स गिवन है, दैट इज़ 5,4 एंड इसका क्या है -3, -2। ठीक है, तो पहले स्लोप ऑफ निकाल लेते हैं हमें, ये तो फाइंड ही करना है। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी कहाँ गया ये है x1 y1 x2 y2, तो ये होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये y2 दैट इज़ -2, y1 दैट इज़ 4, x2 दैट इज़ -3, x1 दैट इज़ 5, तो जाएगा -6 अपॉन -8। हो माइनस कटेगा और ये कटेगा 3/4 आ गया हमारा स्लोप ए बी का। और अब ए बी का स्लोप आ गया ए बी का दैट इज़ 3/4, और हमें पता है दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होती है, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू -1। हाउ, तो ए बी का पता चल गया 3/4 फाइंड कर लिया क्योंकि हमने, तो स्लोप ऑफ सी डी क्या होगा, बस कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो स्लोप ऑफ सी डी हमारा क्या आ जाएगा -4/3। हाउ, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर जिसमें हमने निकाला था एल्टीट्यूड ऑफ सी डी का। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना, दिख रहा है किस टाइप से हमने निकाला है स्लोप सी डी का। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले ए बी का निकालिए स्लोप, इसके परपेंडिकुलर है तो उसका -1 से मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब रेसिप्रोकल कर दिया है, तो ये हमारा आ गया सी डी का स्लोप। ठीक है, करें इसका नेक्स्ट पार्ट, ये के फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अच्छा पार्ट, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट में क्या करें, स्लोप फाइंड करना है किसका, ए डी मीडियन का। समझ रहे हो, मीडियन बताया ना क्या होता है, जो कि अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ए डी मीडियन को इस टाइप से बनेगा हमारा ए डी ये। ठीक है, तो डी हमें फाइंड करना है क्या होगा, तो डी फाइंड करना मतलब स्लोप फाइंड करना है ए डी का। आओ देखिए कैसे, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये एल्टीट्यूड नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, बस ये अपोजिट बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है, ये हमें पता है। तो बस यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं डी को फाइंड करने के लिए, क्योंकि बी है हमारे पास और सी है हमारे पास, तो हम डी फाइंड कर सकते हैं मिड फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, कैसे, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 मतलब प्लस y2 होल y2, तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3 + 1 -2 -2/2 -1 -2 एंड -8 -10 -10/2 -5, तो ये हुए d के कोऑर्डिनेट्स, और ये क्या हमें गिवन ही है। हो, तो इसमें हम 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे एक लाइन के, तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं आराम से, है ना। तो स्लोप ऑफ ए डी, ये क्या बन गया एम की जगह है, स्लोप ऑफ ए डी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 4 -+ 9 -+6, तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 3/2। तो ये आ गया हमारा ए डी का स्लोप, मतलब ए डी मीडियन का स्लोप आ गया है, ए डी मीडियन का स्लोप आ गया है इस टाइप से। बस थोड़ी सी आपको चतुराई दिखानी पड़ेगी, चतुराई, समझ रहे हो। तो इस टाइप से पहले हमने डिफाइन कर लिया था मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से, और फिर ये 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए एक लाइन के, तो हमने बस स्लोप निकाल लिया इजीली। अच्छा क्वेश्चन है, एक पार्ट और है इसका, उसको देख लेते हैं, क्लियर है। चलिए कर दें स्कोर ऑफ। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, स्लोप फाइंड करना में एक लाइन का जो कि पैरेलल है एसी की। एक लाइन है कोई भी जो कि एसी के पैरेलल है, तो उसका स्लोप बताइए। कोई भी लाइन हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, वो तो मैं वजह आपको जस्ट बताने के लिए दे रहा हूँ। तो कैसे निकालेंगे उसका स्लोप, पता है हमें, अगर 2 लाइन्स पैरेलल हैं तो जो एक का स्लोप होगा वही दूसरे का होता है स्लोप, तो बस ऐसे हम एसी का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। एसी का स्लोप, तो ए क्या है 5,4 एंड सी क्या है सर 1,-8, तो उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल आराम से, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, किसी को भी मान सकते हो x1 y1 x2 y2, चाहो तो उसको x2 y2 x1 y1 दोनों सही रहेंगे। ठीक है, तो -12 अपॉन -4 सॉल्व करेंगे 3 आ गया। तो ए बी नहीं सर ए सी, तो ए सी लाइन का स्लोप आ गया 3, तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए सी इज 3। हो, तो ए सी की लाइन की कोई भी लाइन पैरेलल होगी ए सी की, चाहे कोई भी लाइन, उसका भी स्लोप क्या होगा 3 ही होगा। समझे कि फिर से समझाऊं, समझ गए होगे, वेरी गुड। चलिए तो फिर कॉपी करो इसको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे भी हम इस पर जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे
एग्ज़ाम के लिए, और इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग में आते हैं इसलिए, ठीक है। चलो फिर एक बार अच्छे से और देख लेना इसको, नहीं कभी और करेंगे और प्रैक्टिस होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना सभी के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा लगे क्या कह रहे हैं, एक लाइन है ये जो कि मीट कर रही है एक्स एक्सेस को ए पॉइंट पे और वाई एक्सेस को बी पॉइंट पे। मतलब मान लो ये हमने कार्टेशियन ग्राफ बना लिया है और एक लाइन ये है जो कि हमारी दोनों को कट कर रही है ए पर एंड बी पर। तो ये कह रहे हैं बताइए, पार्ट्स वाला आगे नहीं है भी, तो क्या करके करेंगे, कोऑर्डिनेट्स बताइए ए एंड बी के, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताना है हमें ये, ठीक है। कैसे बताएंगे आइए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ए कोऑर्डिनेट है जो एक्स एक्सिस पे है, तुम्हें पता है कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसमें वाई की वैल्यू 0 रहेगी। तो मान लेते हैं क्या होगा कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा 0, ठीक है ना। तो एक्स कॉमा 0 का ए कोऑर्डिनेट, तो अगर हम और ये लाइन बिलाई करेगा तो लाइन क्या है 5x + 4y + 20 = 0। तो बस कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करा देते हैं इस लाइन के क्वेश्चन में, x, 0। तो क्या हो जाएगा x प्लेस पे x और y के प्लेस पे 0 + 20 = 0। तो 5x ये 0 + 20 = 0। तो 5x = -20, x = -4। x आ गया हमारा, x मतलब एक कोऑर्डिनेट क्या हो गए -4, 0। हो अरे हाँ कि ना, बोलो ना, समझे, ये आ गया। उसी टाइप से b, अब बाई एक्सिस पे तो 0, y ऐड कर लेते हैं इसको हम। आप और कोई भी ले सकते हो एक्स और वाई के प्लेस पे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन सेम लाइन है और कोऑर्डिनेट क्या है हमारा b है, दैट इज 0, y, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लेस करेंगे 5, 0, 4 y + 20, तो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा ये तो 4y + 20 = 0, 4y = -20, y = -5, ठीक है। तो मतलब v के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे 0, -5। हाँ समझे, ए एंड बी टाइप से हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ कि ना, अरे बोलो ना, समझ में आया, वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कि अगर कोई लाइन एक्सिस को कट कर रही है किसी पॉइंट्स पे तो उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं नेक्स्ट इसका आंसर, मतलब पॉइंट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना है हमें, लेंथ सेगमेंट फाइंड करना है। लेंथ फाइंड करना है ए बी सेगमेंट की, जो हमारा ए बी बना था ना ये ए और बी, तो इसकी लेंथ क्या होगी ये हम डिस्टेंस फार्मूला से ही फाइंड करेंगे, जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे, ये थे हमारे -4, 0 एंड ये क्या था 0, -5, हो, ठीक है। तो बस डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। ए हमारा गिवन है -4, 0 एंड बी गिवन है दैट इज़ 0, -5। तो वही x1 y1 x2 y2, ठीक सर। तो ए वी क्या हो जाएगा डिस्टेंस, √ फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। आओ वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, x2 के प्लेस पे 0 -x1 +4, y2 -5, y1 0, बहुत खूब, ठीक है। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा हमारा √41। तो ये आ गया हमारा ए बी की लेंथ क्या आ गई √41 यूनिट्स, ठीक है। हो बोलो ना, ठीक है, ये आ रहा है ना, वेरी गुड। तो ये आ गया हमारा ए बी की लेंथ आ गई ए बी सेगमेंट की, आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, नंबर ही चेंज नहीं किया, बहुत सही। थर्ड पार्ट में से पूछ रहे हैं स्लोप बताइए उस लाइन का जो कि परपेंडिकुलर है ए बी के। ये कोई लाइन होगी जो कि परपेंडिकुलर है ए बी के, तो उसका स्लोप बताइए क्या होगा। सिंपल है, ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं हम पहले, स्लोप ऑफ ए बी वही y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो किसी को भी x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो -5 -0 y2 - y1 x2 - x1, तो ये हो गया -5/4, माइनस प्लस, ठीक। तो स्लोप ऑफ कैसे लिख दूंगा इसको, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए वी क्या हो जाएगा उसका, सबसे पहले रेसिप्रोकल करिए
और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा माइनस का साइन हट जाएगा। हो, तो ये होगा स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। इस टाइप से आराम से निकाल सकते हो। और पैरेलल पूछते तो सेम वही हो जाता है स्लोप -5/4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इस टाइप के लॉन्ग में आते हैं और आएंगे, फिर मत कहना आपने बताया नहीं, इसलिए हमने बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको देख लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं इसको। ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बेहतरीन। ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले जस्ट किया था उसी टाइप का ये भी ABC वर्टिसेस हैं एक ट्रायंगल के। तो ये पूछना क्वेश्चन पूछना है, सबसे पहले मीडियन को बताइए ए पॉइंट के थ्रू। वैसे कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको करने के लिए। ठीक है, ABC ये कह रहे हैं किसकी इक्वेशन बताना, मीडियन की, जो कि ए के थ्रू है। ए के थ्रू मीडियन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये D, जो कि अपोजिट मतलब अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो बस B एंड C की हेल्प से आप D फाइंड कर लोगे। ये क्या है हमारा, ये लिख लें फिर भी 1, -5, B क्या है 2, 2, C क्या है -2, 4। हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से D निकाल लेते हैं। चलो कर ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एंड -2, तो 2 -2/2, 2 + 4/2। तो यहाँ से D कितना आ गया हमारा 0 हो जाएगा ये तो, और ये हो जाएगा हमारा 3। D आ गया, ये गिवन ही है 1, -5। 2 पॉइंट्स हैं, अब इक्वेशन फाइंड करना है, स्लोप नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला ये x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला y - y1 y2 - y1 x2 - x1 एंड x - x1। हो, आइए तो y और y1 के प्लेस पे 3, y2 -5 y1 के प्लेस पे 3, x2 1 y1 के प्लेस पे x1 के प्लेस पे 0, x - x1 के प्लेस पे 0। सॉल्व कर लेते हैं, तो y - 3 एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा -5 - 3 -8/1। ठीक है, उसको ब्रैकेट में लिख लो, और ये x ओनली x बचेगा। तो y - 3 = -8x, तो 8x को यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, 3 को वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 8x + y = 3। तो ये आ गई हमारी क्या, मीडियन की इक्वेशन, जो कि ए के थ्रू हमने ड्रॉ की है। ठीक है, आया समझ, आ गया होगा, इतना कुछ था नहीं इसमें, है ना। लास्ट क्वेश्चन में लास्ट में पूछा था स्लोप ओनली, तो स्लोप हमने इसकी हेल्प से निकाल लिया था, लेकिन इसमें इक्वेशन है तो पूरी इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, चमक गया होगा। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, उसमें क्या पूछ रहा है हमसे ये। अच्छे क्वेश्चन से आप ट्राई करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग में। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। बी के थ्रू जो एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है उसका इक्वेशन बताओ। तो बी के थ्रू एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब 90 डिग्री ई पॉइंट पे। ठीक है, तो मतलब हमें बी ई की इक्वेशन बतानी है। तो जब भी एल्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट होगा तो उसमें हमें स्लोप मिल जाएगा इजीली। तो हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं, पहले ए सी का करना पड़ेगा। ए सी का स्लोप क्या हो जाएगा, कर लो भैया, -5 -4/1 -2 हो, y2 - y1 x2 - x1, तो -9/3। तो यहाँ से आ गया हमारा 3 माइनस का वो भी स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है, ए सी का स्लोप आ गया है। नाउ स्लोप ऑफ किसका, बी ई का क्या हो जाएगा, बी ई का स्लोप, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और रेसिप्रोकल करोगे तो 1/3। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल और साथ में माइनस का मल्टीप्लिकेशन। तो ये स्लोप, और एक पॉइंट हमें गिवन है बी 2, 2। तो बस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन, y - y1 m x - x1। ठीक है ना, अगर थोड़ा सा और डिफिकल्ट करना है तो स्लोप की जगह आपसे ये इक्वेशन पूछ सकते हैं, थोड़ा इजी करना है तो फिर स्लोप पूछेंगे। तो y - 2 m 1/3 x - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, y - 2 x - 2 मल्टीप्लाई 3y - 6 = x - y। x - y कहाँ से भैया, 2। ठीक है, सभी को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो जाएगा x - 3y इक्वल्स टू कहाँ से, -6 जाएगा तो 6 - 2 + 4 = 0 हो। तो इस टाइप से हमने एल्टीट्यूड की भी इक्वेशन निकाल ली है। ठीक है, तो मेथड्स वही रहेंगे, थोड़ा सा बस आपको सोचना है किस टाइप से हमें करना है। मीडियन होगा तो 2 कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, एल्टीट्यूड होगा तो एक स्लोप मिल जाएगा और एक कोऑर्डिनेट से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। चलिए, ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जो कि सी से ड्रॉ हो रही है। देखिए ABC, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू सी से पास हो रही है लेकिन पैरेलल AB के।
ए बी के पैरेलल है तो कुछ इस टाइप की लाइन मान ले रहा है, तो ये इसके पैरेलल होगी, तो इसकी इक्वेशन बताना है क्या होगी। ठीक है, तो जब भी पैरेलल वाला है तो हम स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं, दिख जाएगा पैरेलल हो परपेंडिकुलर तो स्लोप आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड कर लें, क्या हो जाएगा ए बी का स्लोप, वाई टू माइनस वाई वन 2 माइनस माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, तो हो जाएगा 7y1, मतलब 7 आ गया स्लोप किसका, ए बी का। तो ए बी लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइन्स होंगी उन सभी का स्लोप भी क्या होगा 7, तो लाइन सी, ठीक है, तो उसका भी क्या होगा 7, मतलब इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा 7, और हमें पता है ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है -2,4 से, तो बस एक स्लोप आ गया है और एक कोऑर्डिनेट आ गया है, दैट इज -2,4। इजीली निकाल सकते हैं क्वेश्चन, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, हाउ, तो बाय y माइनस वाई वन 4 एम एक्स माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस 4 7x प्लस 14, y को राइट हैंड साइड 4 को भी राइट हैंड साइड, तो 7x माइनस वाई माइनस 4 है तो +4 हो जाएगा, 14 + 4 18 इज इक्वल्स टू 0, तो ये इसकी भी इक्वेशन आ गई। हाउ, अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बस लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, मोस्टली सभी टाइप्स के क्वेश्चन कवर हो गए हैं हमारे, है ना, ले लीजिए शॉर्ट, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और आइए तो फिर देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सेक्शन फॉर्मूला का यूज इसमें, क्या कह रहे हैं, एक लाइन है ए बी मीट कर रही है एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे, एक लाइन होगी ए बी, ए है एक्स एक्सिस पे, तो मतलब हमने बताया एक्स एक्सिस पे मतलब x, 0 और वाई एक्सिस पे मतलब 0, y, द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली, P है इस लाइन को, P पॉइंट है, लाइन तो नहीं है, पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन क्यों कर ली फिर, है ना, P पॉइंट एक दैट इज -4, -2, जो कि डिवाइड कर रहे हैं ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली मतलब अंदर, सच दैट ए पी एंड पी बी का रेशियो गिवन है, ए पी एंड पी बी का रेशियो हमें गिवन है, ठीक है, ऐसे लिख लो नहीं तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1:2, ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पी के थ्रू और परपेंडिकुलर हो ए बी के, मतलब ऐसे ही बताना मैं एक लाइन जो कि इसके पास हो रही हो पी से और परपेंडिकुलर हो ए बी के, तो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए तो भैया मैं ये दोनों पॉइंट्स भी पता होना चाहिए, जब भी तो हम या तो स्लोप पता होना चाहिए, एक लाइन जो पी पॉइंट से पास हो रही है तो पॉइंट तो मैं गिवन है, अब या तो मैं स्लोप पता होना चाहिए एक और, ये एक और पॉइंट, तो पॉइंट निकालना तो पॉसिबल नहीं है, स्लोप निकाल सकते हैं हम, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, ए एंड बी की हेल्प से, तो पहले ए और बी निकालूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा शोर हो रहा है क्या, है ना, ये डॉग वार्किंग्स बहुत हैं, ठीक, कोई नहीं, ए एंड बी निकालने तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़, ठीक है, x1 y1 x2 y2 एंड ये x ये y ये m ये n, ठीक है, फॉर्मूला याद है, x कैसे निकालते हो, x कैसे निकालते हैं हम, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, किसी के में m1 m2 होगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, हाउ, याद आ रहा है कुछ, भूलना नहीं है, तो x की वैल्यू में गिवन है -4, m की गिवन है 1, x2 की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू x अपॉन 1 प्लस 2, तो -4 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 3, तो 2 से 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई -6, ठीक है ना, बेसिक है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कम वो दे रहा हूँ इंपॉर्टेंस, आप कर सकते हैं, मुझे ऐसा विश्वास है, मुझको है विश्वास तुम पे पूरा, ठीक है, m1 y2 y and 2 y1 0 अपॉन 1 प्लस 2, तो -2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 3, तो y इज इक्वल्स टू -6, ठीक है, तो भैया a आ गया हमारा कितना -6, एंड b आ गया हमारा सर 0, -6, ओ समझे कि फिर से समझाऊं, समझ गए, ओके, बस ए बी की हेल्प से हम स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 माइनस y1 -6 -0 अपॉन 0 -6, ठीक, तो -6 अपॉन +6, तो ये होगा -1, ए बी का स्लोप आ गया है ये, अब इस लाइन के कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होगी तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा +1, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का 1 ही रहता है, स्लोप ऑफ लाइन मान ले रहे हैं लाइन पी, क्या हो जाएगा उसका 1 हो जाएगा, ठीक है, लाइन का स्लोप आ गया जो कि पी से पास हो रही है और एक पॉइंट भी हमें गिवन है दैट इज -4, -2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस वाई वन m
एक्स माइनस एक्स वन हो, तो वाई माइनस माइनस प्लस एम वन एक्स माइनस माइनस प्लस, तो वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर। सभी को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। हो, ये हमने पा लिया अपना आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? पहले स्क्रीनशॉट लो, ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो वही था पूरा। सबसे पहले हमने ए एंड बी निकाली सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और आफ्टर दैट फिर हमारा प्रोसेस पूरा सी में रहता है। ठीक है, तो आज हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं जो कि मिसलेनियस थे और इंपॉर्टेंट थे, लॉन्ग के बेसिस पर जो एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, बस डिजिट आगे पीछे होंगी, बाकी पूरा सेम रहेगा। फिर आप कहेंगे मज़ा आ गया, है ना? तो इसलिए अच्छे से और प्रैक्टिस करिएगा, और नहीं आते हैं तो पूछ सकते हैं आप हमसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं। थैंक यू, जय हिंद। तो अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट तो कर दीजिएगा। उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 मिनट ही लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।